नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। बिहार में स्कॉलरशिप क्लास 8 एवं क्लास 10 यानी कि कक्षा 8 एवं कक्षा 10 के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजना शुरू हो गई है और आवेदन शुरू हो गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, कितना उम्र होना चाहिए, कैसे आवेदन करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितने पैसे आपको छात्रवृत्ति में दिए जाएँगे और पूरी प्रोसेस क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है बिहार की साइट राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बिहार। इसमें आएँगे तो आपको नीचे में एक नया नोटिफ़िकेशन बार दिखेगा, जिसमें आपको नई नोटिफिकेशन की लिस्ट दिख जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म आ चुका है। मैं आपको डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, लाइन पे बने रहे हमारे साथ। जब आपकी ये ऑफिशियल आप वेबसाइट ओपन हो जाएगी बिहार SCERT.in, तो यहाँ पे जब नीचे में आते हैं तो यहाँ पे दिया गया देखिए नोटिफिकेशंस, अनाउंसमेंट एंड अपडेट सेक्शन। तो इसमें आते हैं, नीचे में एक व्यू ऑल क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन बार ओपन हो जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये आज का 17/11 यहाँ पे अनाउंसमेंट और डेट दिया गया है 17/11/2020, यानी 17 नवंबर को ये अपडेट जारी कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन फॉर बिहार NTSE एंड NMMSS एग्जाम 2021। जी हाँ दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है आप चलिए डाउनलोड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ और किस प्रकार से छात्रवृत्ति, जो मेगा छात्रवृत्ति है, जो NCERT दिल्ली के तरफ से बिहार राज्य के छात्र छात्राओं को यह छात्रवृत्ति देती है। क्लास 8 और क्लास 10 में पढ़ रहे छात्रों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो चलिए डाउनलोड करते हैं नोटिफिकेशन और जानते हैं कौन आवेदन करेंगे, कितना परसेंटेज आपका मार्क्स होना चाहिए, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और क्या उम्र होनी चाहिए, कितना पैसा लगेगा, किस प्रकार से आपको छात्रवृत्ति मिलेगी, कितना मिलेगा और कब तक मिलेगा, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को भगा के ना देखें, एक एक बात बारीकी से समझ लें, ताकि आपको आसानी से आपका स्कॉलरशिप यानी छात्रवृत्ति मिल जाए। तो जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिया गया राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2020। जी हाँ दोस्तों, यह जो छात्रवृत्ति है इसको कौन अप्लाई करेगा तो और इसमें कितने आपको पैसे मिलेंगे, यहाँ पे सब कुछ डिटेल में दे दिया गया है। राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति में आपको जो छात्र हैं 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, जो 7 क्लास में पास हो चुके हैं कम से कम 55% मार्क्स पे, और एससी एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी यानी कि हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए 50% अगर रहता है 7 क्लास में पासिंग मार्क्स, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपको पहले ये 6,000 रुपये दिया जाता था पढ़ने के लिए, लेकिन ये अब ये 12,000 रुपये छात्रवृत्ति देती है NCERT। बिहार राज्य के कक्षा 8 और कक्षा 10 के छात्रों के लिए ये छात्रवृत्ति दी जाती है। किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और आपका उम्र क्या होना चाहिए, तो आपका उम्र जो है 18 साल से कम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपका जो पिताजी का आय है, यानी आपके पिताजी का जो इनकम है सालाना 1.5 लाख, ठीक है। 1.5 लाख यानी 1.5 लाख, 1.5 लाख से कम आपका आय यानी कि इनकम होना चाहिए आपके पिताजी का, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कक्षा 8 और 10 में पढ़ रहे छात्र ही सिर्फ इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको किस प्रकार से आवेदन करना है मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए कोई परीक्षा फीस नहीं लगेगा, परीक्षा शुल्क आपको कोई नहीं जमा करना पड़ेगा। आपका जो सिलेक्शन होगा इस योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अर्हता प्राप्त छात्र छात्राओं का SCERT पटना के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा द्वारा किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका एग्ज़ाम होता है
SERT के द्वारा। बिहार में एक संस्थान ये है SERT के द्वारा आपको यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है और एग्ज़ाम पास करना होता है, तब आपको यह छात्रवृत्ति 4 साल तक मिलती है, जब तक आप 12वीं पास नहीं कर जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि कैसे आपको आवेदन करना है और आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो आवेदन करने के लिए यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें पूरी डिटेल लिखी गई है। मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस PDF का, आप वहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, 8वीं जो 8 क्लास में छात्र पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं लगेगा। ठीक है, नो फ़ी। ठीक है, नो फ़ी, 1 भी रुपये नहीं लगेगा, फ्री में फॉर्म आप भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो 10th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो छात्र छात्राएँ 10th क्लास में हैं, उनके लिए 150 रुपया फॉर्म फीस लगेगा। और जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 75 रुपया उनको फॉर्म फीस देना पड़ेगा। ठीक है, और आवेदन करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल ID होना चाहिए। ठीक है, और एक फ़ोटो होना चाहिए, आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर आपका लगेगा। ठीक है, अगर आप जातीय SC ST से आते हैं तो आपको अपना जातीय बनाना पड़ेगा, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट जातीय आपको बनवाना पड़ेगा। और आपको आय बनाना पड़ेगा, किसी भी जाति से आप हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, यानी आय प्रमाण पत्र आपको बनवा के रखना है। किसी भी जाति से आप आते हैं, किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं तो आपके पास आय होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद परीक्षा से संबंधित यहाँ पे जानकारी दी गई है। यहाँ पे देखिए, प्रश्नों की संख्या 180 रहेगी। और यहाँ पे समय भी दिया गया है सबके लिए 90-90 मिनट। पास करने के लिए भी कम से कम 58 यानी 32% आना चाहिए, और सामान्य के लिए 40%। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। अगर आप छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं, क्लास 8 और क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, यानी कि क्लास 8 और 10 में आप पढ़ रहे हैं, तो आप इस छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। इसी प्रकार से क्लास 10 का भी है, दोनों में एक ही चीज़ लिखा हुआ है। बस क्लास 8 के लिए कोई फीस नहीं लगेगा, क्लास 10 के लिए 150 रुपया ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है, तब आपका फॉर्म भराएगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आज से नोटिफिकेशन 19/11/2020 आज से आप इस छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकते हैं, छात्रवृत्ति को आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।